नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। अभी 8:05 शाम के हुए हैं और एक बैठक एसडीएम कुमारसन और नायब तहसीलदार और उनके साथ जो सतलुज जल विद्युत निगम के रिप्रेजेंटेटिव हैं बलजीत जी, उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई। मैं वो बातें साझा करना चाहता हूं। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। साझा इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन प्रोजेक्ट प्रभावित संघर्ष समिति का पिछले 1 महीने से चल रहा है, अलग अलग दौर से ये आंदोलन चला है और ये अब अगला पड़ाव इसका तय होना था, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया है और मैं सरकार के इस कदम को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने वायदे पर खरे उतरे। लेकिन हमने आंदोलन की मजबूरियां सरकार के इस टीम के आगे रखी है और इस बात का भी जिक्र किया है कि जो पिछली जितनी भी वार्ताएं अलग अलग समय में होती रही है या जो सरकार के वायदे होते रहे हैं, सरकार स्वयं खरी नहीं उतरी है और इसलिए जनता के स्तर पर ये विश्वास का स्तर निश्चित रूप से कम है। लेकिन फिर भी हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जो वार्ता हुई है, ये अपनी जो ये मांगे किसान उठा रहा है, संघर्ष समिति उठा रही है, ये एक एक कर ये अमल होगी। लेकिन क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी बातें हुई है, बहुत निचले स्तर की बातें हुई है कि कैसे हम टेबल पर आकर उसको हम पूरा जो समयबद्ध उसको बांध सके कि कितने समय के अंदर इन बातों को सरकार का तंत्र और सतलुज जल विद्युत निगम उसको पूरा करेगा, वो हम 10 तारीख को ही फाइनल शेप देने में सक्षम होंगे। और इसीलिए जिस तरीके से आज दोपहर को ये निर्णय लिया गया कि हम अभी 11 मई तक अपने कार्यक्रम को घोषित कर रहे हैं और उस 11 मई के कार्यक्रम में जो अगले 10 दिन का होने वाला है, हमारे संयुक्त ये प्रोजेक्ट प्रभावित संयुक्त जो समिति है, ये ऐसी समिति है जिसमें किसानों के अलग अलग किस्म के संगठन हैं, अलग अलग विचार के संगठन हैं और इसमें जो प्रभावित पंचायतें हैं और प्रोजेक्टों से जो धूल से नुकसान दूरदार इलाके तक पंचायतों तक हुआ है, उनके पंचायत के प्रतिनिधि भी इस मंच का हिस्सा है। हम इसको बहुत व्यापक बनाना चाहते हैं। अभी भी ये बनने की प्रक्रिया में ये मंच चल रहा है, इसलिए इसके जो ऑफिस बेरर्स है उसकी घोषणा नहीं हुई है। हम इसको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल बनाना चाहते हैं और उस समझ से ये कल 1 मई है, ये मजदूर दिवस का दिन है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये अगला पड़ाव कल से शुरू होता है। और जो हमारे सेब उत्पादक संघ के जो शिमला जिला के को कन्वीनर है, कल की टीम को लीड करेंगे साथी प्रेम। उनके साथ जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, काकू कश्यप समाटला पंचायत के उप प्रधान है, वो उनके साथ शामिल होंगे। और 2 तारीख को हमारे बीच जो किसान सभा के जो सचिव हैं डॉक्टर ओमकार साहब, वो शामिल होंगे और इनके साथ देवकी नंदन जो हमारे बीटीसी के सदस्य हैं कोटी के, वो शामिल होंगे। 3 मई को दोबारा डॉक्टर ओमकार साहब शामिल रहेंगे
और उनके साथ भावा पंचायत के जो हमारे प्रधान हैं जगदीश, वो शामिल होंगे। 4 मई को बिहारी स्योगी, ये पुराने जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, और इनके साथ जो तुलन के पुराने प्रधान रंजीत, वो शामिल होंगे। 5 मई को संदीप, जो थानेदार पंचायत के प्रधान हैं, वो रहेंगे, और उनके साथ रीना ठाकुर, जो पुरानी जिला परिषद की सदस्य रही है, वो शामिल होगी। 6 मई को डॉक्टर कुलदीप तंवर, जो हमारे किसान सभा के, हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष हैं, वो इसको लीड करेंगे, और उनके साथ अंकुश, जो बीडीसी शमातला के सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। और दोबारा 7 मई को डॉक्टर कुलदीप तंवर और उनके साथ काकू कश्यप, जो शमातला पंचायत के उप प्रधान हैं, वो शामिल होंगे। 8 मई को जो हमारे सेक्रेटरी निर्माण मजदूर के निर्माण के हैं साथी अमित, उनके साथ कुलदीप, और साथ में सुनील चौहान, जो मंगसू पंचायत के चुने हुए प्रधान हैं, वो शामिल होंगे। 9 मई को संजय चौहान, जो संयुक्त किसान मंच के को कन्वीनर हैं, वो शामिल होंगे। वो इस पूरे धरने को लीड करेंगे, और इनके साथ साथी प्रेम रहेंगे, जो हमारे सेब उत्पादक के शिमला जिला के को कन्वीनर है, वो उनका साथ देंगे। 10 मई को राकेश वर्मा, जो हमारे किसान सभा के नारकंडा के सचिव हैं, वो शामिल होंगे, और इनके साथ बीडीसी के सदस्य अंकुश, जो शमातला पंचायत के, वो होंगे। 11 मई को ये दौर 11 मई को समाप्त होगा। उस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, और 11 मई तक उम्मीद हम करते हैं, 10 मई तक हम उम्मीद करते हैं कि मोर ठोस रूप में जो समय ये हमारे से लेना चाहते हैं, जिसमें ये सारी मांगे जो किसानों की है, जो प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, बकरियां जो मर गई है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, जो ITI जिन्होंने की है उनको रोजगार देने का जो प्रेशर है, ये जो क्रॉप फेलियर हो गया है, चाहे सेब का है, बादाम का है, चेरी का है, प्लम का है, उसके प्रेशर, ये सारे जो प्रेशर जो प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये उस बैठक में लिए जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर है जो बकरियां मरी है, और जो नरोला गांव बहुत खतरे में चले गया है, और नरोला गांव के साथ कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जो खतरे के उसमें आगे हैं, जहां खतरा पैदा हो गया है, निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन सबको शामिल किया जाएगा। लेकिन 11 मई को, जिस दिन हम ये एक दिन इस वार्ता के बाद भी हमने रखा है, वो संदीप सरोल जो है हमारे थानेदार के पंचायत, वो होंगे, और उनके साथ रविंदर सरकेक, जो दलांग पंचायत के चुने हुए प्रधान है, वो शामिल होंगे। और अगर 10 तारीख को वार्ता ठीक रहती है, तो हमने वायदा किया है, हम इस आंदोलन को इसी रूप में चला रहेगा, उसको हम स्थगित करने के लिए तैयार है, सस्पेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन ये हमारी कमजोरी ना समझे सरकार और सरकार का तंत्र और सतलुज जल विद्युत निगम। अगर कहीं भी कुताही बरती गई, और जो 10 तारीख को जिस तरीके से आज हमने प्रिलिमिनरी बैठक में एक समझ बनाई है कि कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता आंदोलन का, और इसमें रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक 10 को क्या उसकी रूपरेखा बनती है वो हम अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन बातों को लेकर एक सहमति बनेगी तो हम स्थगित करने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने तजर्बे से एक बात जानते हैं, जन होगा तो सरकार और सरकार का तंत्र, और खास तौर पर सतलुज जल विद्युत निगम को जो लोगों के अधिकार बनते हैं, जो लोगों की पीड़ा इस प्रोजेक्ट से पैदा हुई है, उसका हल तब संभव होगा। हमारे अंदर दैवीय शक्ति नहीं है, ये संघर्ष समिति जनता की संघर्ष समिति है, और इसलिए
जनता के अलग अलग जो किसानों के संगठन हैं, अभी भी उनसे हम अपील करना चाहते हैं इसका हिस्सा बने। अभी भी हम चुने हुए नुमाइंदों से अपील करना चाहते हैं वो इसका हिस्सा बने और हम मिलजुल कर जो भी जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, एक मंच पर जब हम आएंगे, हमारे सामने देश के अंदर किसानों ने मिसाल पैदा कर दी है, एक मॉडल पैदा कर दिया है। जो 3 फार्म लॉ थे, जो हमारी जमीनों को खतरे में डालते थे, 3 फार्म लॉ, हमारा खेत खलियान वो कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की जो पूरी साजिश बन गई थी, जब सारा देश का किसान, अलग अलग विचार का किसान, अलग अलग संस्थाओं का किसान एक मंच पर आया, 500 से अधिक किसान के संगठन एक समझ के आधार पर जब उसने आंदोलन चलाया, तो भारत सरकार को भी अपने कदम पीछे लेने पड़े। और यही मॉडल है जिस मॉडल को हम समझते हैं आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू करना चाहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज वार्ता हुई है उसमें निश्चित रूप से अगर कोई बाधा नहीं आए तो ये 11 तारीख तक एक समाधान इस आंदोलन का निकल सकता है। लेकिन वो अगला चरण किस रूप का होगा वो उस समय उसको देखेंगे। इतनी बात करके जिन ने मेरी बात को सुना है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है सूरज का इंतजार ना करना, रात लगा के बेजुबानों का सहारा बनना। जरूरी है नदियों का रुख बदल के किस्मत का रुख बदलना, ट्रैक्टर को अपनी शान बनाना, मिट्टी सने कपड़ों को अपनी पहचान बनाना। मैं मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है।